हमारी स्टोरी है एक ऐसे ऑर्डिनरी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट की जो अपनी बोरिंग जिंदगी से परेशान था। एक दिन नोवेल पढ़ते पढ़ते सो गया, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वो अपनी दुनिया में नहीं था। अब वह एक फैंटेस्टी वर्ल्ड के अंदर था। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वह हीरो नहीं बना था, वो किसी व्यक्ति के अंदर आ गया था। वो बना था लॉयड फ्रंटेरा, एक आलसी, शराबी और बर्बाद नोबल जिसकी फैमिली बहुत जल्दी तबाह होने वाली थी। तो स्टोरी शुरू होती है कुछ साल पहले। एक खतरे की घंटी बजती है, एक पैनल खुलता है, उसमें एक नोटिफिकेशन आता है कि आपको परमेश्वर द्वारा एक यादृच्छिक इच्छा पूरी करने के लिए चुना गया है। और वह हम देखते हैं कि एक लड़का मुंह के बल जमीन पर पड़ा होता है। और मैं आपको बता दूं, यह वही शराबी, आलसी और बर्बाद लड़का लॉर्ड फ्रोंटेरा होता है जिसके अंदर अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट आ चुका था, जिसका नाम सुहो किम होता है। एक और नोटिफिकेशन आता है कि अब आप नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन के एक पात्र हैं। और वह मन में पूछता है, रक्त और लोहे का योद्धा, वो किताब जो मैंने कल रात पढ़ी। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है, शुभकामनाएं, आप यह कर सकते हैं, हाँ। और वह मन में सोचता है, एक इच्छा, किस बात के लिए शुभकामनाएं, मैंने तो अभी तक कुछ पिया भी नहीं है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और अचानक बोलता है, अरे क्या यह उन वेब उपन्यासों में से एक है जिसमें मैंने किसी दूसरी दुनिया के किसी व्यक्ति पर कब्जा कर लिया है। और फिर सोचता है, तो फिर मैं कच्ची सड़क पर आधे मुंह क्यों जाग रहा हूँ। और वह उठता है और कांपते हुए बोलता है, उफ, कितनी ठंड है। सिकुड़ते हुए कहता है, अरे मेरे होठों को क्या हो गया। तभी पैनल खुलता है और स्वास्थ्य चेतावनी का नोटिफिकेशन आता है। वह हंसते हुए बोलता है, जमीन पर सोने से तुम्हारा जबड़ा अपनी जगह से हिल गया है। फिर वह अजीब सी मुंह बनाकर बोलता है, मुझे पता है कि ये अलर्ट मुझे काफी परेशान कर रहे हैं। और फिर वह जबड़े को सीधा करते हुए सोचता है, क्या यह सपना है, क्या यह सचमुच हो रहा है। और बोलता है, तो मुझे समझ आ गया है कि मैंने इस दुनिया में कुछ किरदारों की भूमिका निभा ली है, लेकिन मैंने किसका पदभार संभाला है। नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन में एकमात्र व्यक्ति जो सुनसान इलाके में रहता था और जमीन पर सो जाता था, वह था। और याद आता है मास्टर लॉयड। और तभी उसे पीछे से आवाज आती है, यहाँ आप है। और वह मुड़कर देखता है और वह व्यक्ति बोलता है, मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था। और वह एक एक कदम आगे बढ़ता है और बोलता है, चलिए हवेली में वापस चलते हैं। असल में वह व्यक्ति नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन का एक नायक जेवियर असरहन था। लॉयड उसे देख मन में सोचता है, वह बिल्कुल किताब में दिखाए गए चित्र जैसा दिखता है। क्या उसने मुझे लॉयड कहकर बुलाया। किताब में वह जेवियर है जो एक प्रसिद्ध तलवारबाज है, लेकिन वह देश के लॉर्ड आर्कोस फ्रोंटेरा के लिए काम करने वाला अज्ञात नाइट के रूप में शुरुआत करता है और बैरन फ्रोंटेरा का सबसे बड़ा बेटा है। और फिर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, और मैं गुंडा हूँ, लॉयड फ्रोंटेरा। और दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद जेवियर बोलता है, मैंने तुम्हारा नाम लिया, लेकिन मैंने तुम्हें कभी गुंडा नहीं कहा। और वह मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा अच्छा है कि कम से कम तुम आत्म जागरूक तो हो। तभी नोटिफिकेशन आता है, जेवियर अच्छे मूड में लग रहा है। और लॉयड मन में बोलता है, मैं देख सकता हूँ, चुप हो जाओ। इसके बाद हवेली का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेवियर चिमनी में आग जला रहा होता है और लॉयड से पूछता है, आपको कोई अंदाजा नहीं है कि आप ऐसे कैसे हो गए। और उसे बताता है कि आपने दोपहर में पीना शुरू किया, नशे में धुत हो गए, पब का फर्नीचर भी तोड़ दिया और फिर हवेली वापस जाते समय आप बेहोश हो गए। और लॉयड मन में सोचता है, यही एक गुंडे के जीवन का एक दिन होता है। और जेवियर लॉयड को बताता है कि उनके लॉर्डशिप चिंतित थे और उन्होंने मुझे भेजा। तुम भले ही गुंडे हो, लेकिन तुम उनके बेटे हो। अगर सड़क पर तुम्हारी जान चली जाए और तुम्हारा जबड़ा टूट जाए तो उन्हें बहुत दुख होगा। और मन में सोचता है, वैसे वह उन हमलों को बड़ी चेतावनी से अंजाम देता है। लॉयड कांपते हुए फ्लोर को छूता है और मन में बोलता है, ठंड लग रही है, काश ये फर्श गर्म ओंडोल होता हो, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। यह एक अमाध्ययुगनी काल्पनिक उपन्यास है। और जेवियर बोलता है, महोदय, मैं आपको आराम करने के लिए छोड़ देता हूँ, मैं कल उनके लॉर्डशिप को सूचना दूंगा। लॉर्ड पूछता है, क्या तुम करोगे। जेवियर बोलता है, हाँ। और मन में सोचता है, वो बहुत तनाव में रहते हैं। जेवियर जा रहा होता है, तभी लॉयड बोलता है, रुको जेवियर। जेवियर पूछता है, जी हाँ मास्टर लॉयड। फिर लॉयड पूछता है, हमारे परिवार पर काफी कर्ज है ना। जेवियर कहता है, ये तो कहने के लिए अजीब बात है। और जोर से दरवाजा बंद कर चला जाता है। लॉयड शांत हो जाता है और मन में सोचने लगता है कि मुझे इस कहानी में होने वाली हर बात पता है। कल रात ही मेरे छोटे से गेस्ट हाउस के कमरे में मैंने आखिरी अध्याय पढ़ लिया है। और बेशक मुझे पता है कि लॉयड का क्या हुआ। भाग ए, जिसमें बैरन और बैरोनेस एक दुष्ट धोखेबाज के शिकार हो जाते हैं, अपनी सारी जमीन और दौलत खो देते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद लॉयड भिखारी बन जाता है, दिन भर शराब पीता रहता है और फिर वह
टेबल पर गिर जाता है और टेबल पर जोर जोर से हाथ पीटकर चिल्ला रहा होता है, बियर, मुझे और बियर लाओ। और इसके बाद खून की उल्टी करता है और मर जाता है। फिर लॉयड अपने सोच से बाहर निकलते हुए खड़े होकर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, अरे फिर तो कुलीन होने का क्या फायदा, यह बिल्कुल कोरिया जैसी ही दैनीय जिंदगी है। और सोचता है, ये बिल्कुल ही सनकी आदमी आखिर है क्या। तभी खतरे की घंटी बजती है। एक नोटिफिकेशन आता है, आपको परमेश्वर द्वारा एक यात्रिक इच्छा पूरी करने के लिए चुना गया है। और लॉर्ड सोचता है, मैंने ऐसी क्या इच्छा की थी जिसकी वजह से मुझे ऐसे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करना पड़ा जिसका अंत इतना भयानक हुआ। इसके बाद हमें वहाँ के गांव को दिखाया जाता है और हवेली को दिखाया जाता है, जहाँ एक औरत लॉर्ड से पूछती है, तुमने कल रात पब में कुछ चीजें तोड़ दी। दरअसल यह लॉर्ड की माँ मार्बेला फ्रोंटेरा होती हैं। लॉर्ड मन में बोलता है, नहीं, कल रात में एक किताब पढ़ रहा था। फिर लॉर्ड की माँ बोलती है, लॉर्ड, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि इस बार पब जाओ और माफी मांगो। लॉर्ड मन में बोलता है, उफ, लगता है इस शरीर ने ही ये गंदगी फैलाई है, तो मुझे ही साफ करना पड़ेगा। और अपना सर खुजलाते हुए बोलता है, हाँ ठीक है, मैं करूँगा। उसकी ये बात सुनकर जेवियर और लॉर्ड की माँ दोनों चकित होकर देखने लगते हैं। तभी लॉर्ड को नोटिफिकेशन आता है कि ये दोनों लोग आपके जवाब से बेहद भ्रमित है। लॉर्ड मन में सोचता है, क्या वे मुझे कम से कम थोड़ा सा श्रेय भी नहीं दे सकते थे। इसके बाद गांव के घरों को दिखाया जाता है। एक आदमी गट्ठर उठा रहा होता है, भारी होने के कारण बोलता है, उफ, और शांत होकर लॉर्ड को देखने लगता है। लॉर्ड ये देख मन में सोचता है, ये क्या है। और वह आदमी दीवार के साइड सर घुमाकर झुककर कुछ करने लगता है। लॉर्ड को ये देख कुछ समझ नहीं आता और वह शांत होकर देखता है। सड़क पर भी कुछ लोग दिख रहे होते हैं और वह अपनी नजरें ऊपर करता है। एक बच्चा खिड़की से देख रहा होता है और तभी दूसरा बच्चा आकर जोर से चिल्लाते हुए उसे पकड़कर पीछे खींचता है और बोलता है, आंखों से आंखें मत मिलाओ, और धड़ाम से खिड़की का गेट बंद कर देता है। तभी लॉर्ड को नोटिफिकेशन आता है, गाँव वाले आपसे सख्त नफरत करते हैं। लॉर्ड मन में बोलता है, हाँ मुझे समझ आ गया। और जेवियर से पूछता है, वैसे जेवियर, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जेवियर बोलता है कि उनके लॉर्डशिप ने मुझे आपकी रक्षा करने का आदेश दिया ताकि कल जो हुआ वह दोबारा न हो। लॉर्ड पूछता है, मेरी रक्षा करने के लिए। फिर जेवियर बोलता है, बिल्कुल नहीं, यह ग्रामीणों के लिए है, मैं उन्हें तुमसे बचा रहा हूँ। लॉर्ड बोलता है, आह, तो मैं एक गैंगस्टर जैसा हूँ। और मन में बोलता है, मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे अपनी इस घटिया छवि से छुटकारा पाना होगा। इस तरह कम से कम भिखारी होने पर अपने लिए कुछ खाना तो जुटा सकूंगा। और सोचता है, नहीं, अगर मैं ऐसा होने से पहले अपने परिवार का कर्ज चुका सकूं तो मैं एक देश के बैरन के उत्तराधिकारी के रूप में शांति से रह सकता हूँ और एक सुखद आरामदायक जीवन जी सकता हूँ बुढ़ापे तक। और मन में खुद से पूछता है, क्या कोई चीज, कोड या कौशल नहीं है जिसका मैं उपयोग कर सकूं। हाँ, तो मेरे पास एक कौशल है। तभी से एक नोटिफिकेशन आता है, एक निष्क्रिय कौशल, इससे दूसरों के माथे पर सिकन आ जाती है। और दूसरा नोटिफिकेशन होता है, उग्र शराबी, जब आप इस कौशल का उपयोग करते हैं तो आप बिल्कुल मूर्ख बन जाते हैं। और लॉर्ड अचानक रास्ते में ही अपना हाथ हवा में अजीब तरीके से स्विंग करने लगता है। जेवियर को ये देख कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कर क्या रहा है और लॉर्ड भागने लगता है। तभी जेवियर पूछता है, मास्टर लॉर्ड, आप कहाँ जा रहे हैं। लॉर्ड पूछता है, क्या। जेवियर पूछता है, पब यहीं पर है, क्या आपने माफी मांगने की बात झूठ बोली थी। लॉर्ड बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। जेवियर शांत होकर उसे देखने लगता है। लॉर्ड घबरा कर पूछता है, क्या क्या हुआ, क्या है। जेवियर अपनी आंखें बंद करके बोलता है, यह कुछ भी नहीं है, चलिए अंदर चलते हैं। फिर लॉर्ड पब का गेट खोलता है और बोलता है, हेलो, माफ कीजिए। और जेवियर शांत होकर उसे देख रहा होता है और मन में सोचता है, कल रात से कुछ गड़बड़ सी लग रही है। ऐसा लगता है जैसे वह बिल्कुल अलग इंसान बन गया है। लॉर्ड पब के अंदर कुर्सी पर बैठकर सर झुकाए बोलता है, मुझे माफ कर दो, कल रात जो कुछ भी हुआ वह सब मेरी गलती थी। और पब का मालिक काफी सावधान होकर हैरानी से उसे देख रहा होता है। और नोटिफिकेशन आता है, पब के मालिक ने अत्यधिक सतर्कता की स्थिति अपना ली है। और फिर अपने दोनों हाथ खड़े कर लॉर्ड से बोलते हैं, मास्टर लॉर्ड, कृपया मैं आपसे विनती करता हूँ, ऐसा मत कीजिए। लॉर्ड यह देख मन में सोचता है, ओह, क्या यही हो रहा है। वह और भी ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि यह कमीना अचानक से विनम्रता दिखाने लगा है। तब मैं थोड़ा और असभ्य हो जाता हूँ और वह अकड़ के उनसे बोलता है, मुझे खेद है। और उसे नोटिफिकेशन आता है कि आपकी माफ़ी सच्ची नहीं लगती। फिर लॉर्ड मन में सोचता है, अरे यार, अब मुझे क्या करना चाहिए। और फिर पब के मालिक डर के मारे झुककर बोलते हैं, कोई बात नहीं, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। और लॉर्ड उन्हें शांत होकर देखने लगता है और वह वहाँ से चले आते हैं। फिर रास्ते में लॉर्ड जेवियर से बोलता है, जब मैंने माफ़ी मांगी तब भी वह कुछ ज़्यादा खुश नहीं दिखे। जेवियर बोलता है, इसकी तो उम्मीद थी। और बताता है कि कल तुमने जो कुछ भी नष्ट किया, उसका फर्नीचर और सजावट का सामान, ये सभी चीज़ें पब मालिक की कड़ी मेहनत से कमाए गए पैसों से खरीदी गई थी और जब तक उसे मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक वह शायद ही संतुष्ट होगा।
फिर लॉयड उसे देखते हुए मन में बोलता है, जब हम इतना में हैं तो उसे मुआवजा देना क्या ग्रामीणों का दिल जीतना इतना मुश्किल है। और सोचता है, इसलिए अगर हम कर्ज नहीं चुकाते तो कुछ भी नहीं बदलेगा। आखिर कैसे। और फिर जेवियर बताता है कि इतना ही नहीं, पब मालिक की माँ को सर्दियों के अंत में लगी सर्दी के कारण तबीयत खराब हो गई है। अगर इसे आपके दुर्व्यवहार के साथ जोड़ दें और आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके लिए हालात कितने कठिन होंगे। लॉर्ड मन में सोचता है, पब के अंदर काफी ठंड थी। एक अकेली चिमनी पूरी इमारत को गर्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बुजुर्ग लोग इस तरह की सर्दी को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। वह अपना कदम आगे बढ़ाता रहता है और सोचता है, जब तक कि उनमें अंडोल फर्श न हो। और अचानक रुक जाता है और काफी हैरानी से आंखें चौड़ी कर दिमाग में कुछ कल्पना करने लगता है। हमें एक बल्ब दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ बिजली निकल रही होती है। वह सोचता है, इसका यह पसंद है। वह अचानक गौर से देखता है और मन में सोचता है, मेरे दिमाग में अचानक एक विचार आया। और वह अपने दिमाग में कुछ नया करने की योजना सोच रहा होता है और दिमाग में कुछ अनुमान लगाने लगता है और सोचता है कि यहाँ कोई अंडोल फ्लोर नहीं है। अगर मैं इन्हें इस दुनिया में बनाऊं, ये जरूर बिकेंगे। और सोचता है, असली लॉर्ड फ्रोंटेरा जैसा बदमाश इन सब चीजों के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। और असली मैं सुहो किम यह कर सकता हूँ। स्कूल में मैंने सिविल इंजीनियरिंग में मेजर किया। सेना में एक सैन्य इंजीनियरिंग के रूप में अपने समय के दौरान मैंने एक घर का निर्माण पूरी तरह से खुद किया और निर्माण स्थलों पर दिन रात काम किया। और वह अपनी मुट्ठी बंद कर सोचता है, बस यही है, इससे मैं बैरन के सारे कर चुका सकता हूँ। और काफी तेजी से वापस कदम बढ़ाते हुए जेवियर से बोलता है, जेवियर पब वापस चलते हैं। जेवियर पूछता है, और ऐसा क्यों। लॉर्ड काफी जोश में बोलता है, अपना पहला ऑर्डर पाने के लिए। तभी लॉर्ड को नोटिफिकेशन आता है, आपकी सच्ची यात्रा शुरू हो गई है। पैसा सिस्टम सक्रिय हो गया है। आप मुख्य पात्रों के साथ संबंध सुधार कर पैसा कमा सकते हैं। वर्तमान पैसा 0। और लॉर्ड सोच में पड़ जाता है।